नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज जो महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। इनकी आयु की अगर मैं बात कर लूं, 40 प्लस की इनकी आयु है। हाथ से तो ये व्यापारी शो हो रहा है कि ऐसे व्यक्ति व्यापार करते होंगे। तो इनका आगे का जीवन कैसा रहेगा, मुझे वर्तमान में इनके बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि 30 वर्ष की आयु के बाद, महज 30 वर्ष की आयु के बाद आपने बहुत ज़्यादा ग्रोथ किया होगा, आपने बहुत ज़्यादा तरक्की की होगी, आपने बहुत ज़्यादा धन लाभ किया होगा। ये आपके हाथ से दिख रहा है, ये आपके हाथ से चीज़ें महसूस हो रही है। तो आइए एक एक करके चीज़ों को बताते हैं, एक एक करके चीज़ों को दिखाने का एवं समझाने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं सकारात्मकता की बात कर लूँ, मैं पॉजिटिविटी की बात कर लूँ, तो यहां पर आप देखिएगा तो एक कमाल की नजर आ रही है। ये लाइफ लाइन बहुत स्पष्ट है। अगर लाइफ लाइन पतली हो जाए समय के साथ साथ, लाइफ लाइन विजिबल हो जाए समय के साथ साथ, तो ये आपके जीवन में व्यक्तिगत तौर पर बड़ी सफलता को बताती है। यह आपके जीवन में व्यक्तिगत तौर पर बड़े ग्रोथ को बताती है, बड़े धन लाभ को बताती है। इस बात में कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जीवन रेखा आपके लाइफ का प्रारूप होती, और जीवन रेखा जितनी ज़्यादा मधुर, जितनी ज़्यादा पतली विजिबल हो, वो आपके लाइफ में उतनी ज़्यादा उन्नति का प्रतीक बनती है, वो आपके लाइफ में उतनी ज़्यादा प्रगति का प्रतीक बनती है। तो एक पार्टिकुलर समय के बाद तो ज़्यादा पतली ही हो गई है, मतलब आप ज़्यादा स्पष्ट लाइफ जीने वाले हैं और जीवन के अंतिम समय तक आप आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आप कंप्लीटली देखिएगा तो एक साइड से मंगल रेखा गई है, जो कि बिल्कुल ये भी लाइफ में बड़े उन्नति, ये भी लाइफ में बड़े ग्रोथ, ये भी लाइफ में बड़े प्रगति का इशारा जरूर कराती है। इस संदर्भ में भी आपके जीवन में बड़े उन्नति व बड़े प्रगति होगी और अपने लाइफ में आप ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, अपने लाइफ में आप ज़्यादा ग्रोथ व प्रगति को प्राप्त करेंगे। अब इसके बाद अगर मैं बता दूं तो फेट लाइन, लाइफ लाइन के बाद ना भाग्य रेखा का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। कहीं ना कहीं आपके लाइफ में होने वाले सारे ही उपलब्धि, कहीं ना कहीं आपके लाइफ में होने वाले सारे ही प्रगति, इन तमाम चीज़ों का परिचय कराती है। तो भाग्य रेखा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्पष्ट देखो तो ये भाग्य रेखा कोई कॉमन नहीं है। ये भाग्य रेखा मेरे समझ से बिल्कुल सामान्य नहीं है। ये मेरे समझ से बिल्कुल आपके लाइफ में बड़े उन्नति या बड़े ग्रोथ का परिचय करा ही रही है। इस संदर्भ में भाग्य रेखा अगर इस प्रकार से हो तो लाइफ में बड़े ग्रोथ तो मिलते ही हैं। और भाग्य रेखा एक पार्टिकुलर समय के बाद ना कुछ अच्छे ब्रांचेस के साथ भी निहित है। फिर आप यहाँ पर क्लियरली देख लो तो ब्रांचेस यहाँ पर एक स्क्वायर है, आगे एक और देखोगे तो एक और स्क्वायर पर स्क्वायर डेवलप कर रहा है। इट मीन्स कि ऐसे व्यक्ति के लाइफ में 35 ईयर्स के बाद ज़्यादा ग्रोथ होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में 35 वर्ष के बाद ज़्यादा प्रगति होती है, 35 वर्ष के बाद ज़्यादा धन लाभ को प्राप्त करते हैं। आगे भी फेट लाइन देखो, सीधा स्पष्ट जा रहा है। इधर भी फेट लाइन दिख रहा है, बहुत मज़ेदार। तो ये चीज़ आपने देख लिया। अगर भाग्य रेखा जीवन के अंतिम समय तक जाती है तो उसका एक अच्छा परिणाम मिलता है, आपका जीवन का अंतिम समय भी बेहतर रहता है। इसके बाद आप देखोगे तो फेट लाइन इधर भी जा रही है, मतलब ये 2-3 ब्रांचेस के साथ हैं। इसका एक ही मतलब है कि आपको विदेशी धरती से भी धन लाभ होगा, आप विदेशी धरती से भी धन कमाएंगे, आप विदेशी धरती से भी अत्यधिक धन कमाएंगे। अगर मैं आगे देख लूं तो यहां पर आप देख लो वी नुमा आकृति है, सूर्य रेखा की स्पष्ट वी नुमा आकृति, जो व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्रगति देती है और अपने सेल्फ के दम पर ये आगे बढ़ते हैं। ये भी सूर्य रेखा बड़ी स्पष्ट है। यहां पर आप देखोगे ना कुछ चमत्कार हुए हैं, जैसे इधर आप देख लो एक डमरू जैसी आकृति का निशान है। फिर क्लियर कर देखना है आपको, यहां पर आप देखोगे तो एक डमरू जैसी आकृति का निशान है। तो ये बड़ी आस्था रखने वाले व्यक्ति होते हैं ईश्वर में, बड़ी अच्छी कृपा रहती है ईश्वर की इन लोगों पर, और बड़े आस्था रखने वाले व्यक्ति होते हैं। बड़े आस्था के तहत ये व्यक्ति कार्य करते हैं, बड़े आस्था प्रगति के तहत ये व्यक्ति कार्य करके आगे बढ़ते हैं। फिर आप यहाँ पर देखोगे ना तो इधर भी जा रही है ये फेट लाइन, इधर भी ये आप देखोगे ये सूर्य रेखा है, और सूर्य रेखा को भी हम सन लक ही कहते हैं, मतलब सूर्य रेखा के जो द्वारा भाग्य आपके जीवन में जनरेट होता है, इसलिए इसको हम सन लक कहते हैं। फिर आप यहाँ पर देख लो तो ये पूरे पुण्य रेखा है, जो कि बिल्कुल एक से अधिक प्रॉपर्टी का सुख दे रही है। और मैं जितनी बातें बता रहा हूँ इनकी आयु 40 वर्ष के प्लस है। तो आपके जीवन में ये चीज़ घटित हुआ है, तभी मैं इस बात का परिचय करा रहा हूँ। और व्यक्तिगत तौर पर मैंने अभी तक इनसे कोई बात नहीं किया। मेरी बातें इसलिए इतनी कॉन्फिडेंस में होती है क्योंकि वो सामने वाले व्यक्ति के जीवन में घटित होता है, क्योंकि हम अच्छी भावना, अच्छी इंटेंशन के तहत कोई भी कार्य करते हैं। डराने या परेशान करने वाली लालसा व मानसा नहीं रहती हमारी। यहाँ पर आप देख लीजिए तो ट्रायंगल्स है, मतलब मज़ेदार। ये ट्रायंगल बेसिकली नहीं माना जाएगा, ये ट्राइडेंट माना जाएगा। ट्राइडेंट का अर्थ होता है त्रिशूल।
अगर त्रिशूल हाथ पर बना हो तो ईश्वर की बड़ी कृपा रहती है, प्रसिद्धि और तरक्की व ग्रोथ, तीनों चीज़ आपको जीवन में मिलता है। मतलब आपको नेम भी मिलता है, आपको मनी भी मिलता है और आपको हाइट भी मिलता है। अगर त्रिशूल नुमा आकृति का निर्माण सूर्य पर्वत के आसपास होता है तो साक्षात महादेव का आशीर्वाद वैसे भी आपके सूर्य पर्वत के आसपास मुझे दिख ही रहा था। डमरू जैसी आकृति, त्रिशूल जैसी आकृति अध्यात्म से जुड़े हैं और जीवन में आगे भी बढ़ते हैं। अध्यात्म से जुड़े हैं और जीवन में प्रगति को भी प्राप्त करते हैं। अध्यात्म से जुड़े हैं और जीवन में बड़े मुकाम पर भी जाते हैं। इसके बाद अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है। फिर आप यहाँ पर देख लो तो स्पष्ट बुद्ध रेखा बन रही है। थोड़ी थोड़ी सी नेगेटिविटी थी जिसका आपको रेमेडी करना चाहिए। अगर बुद्ध रेखा कभी भी किसी भी प्रकार से टूटी हो तो ये एक महत्वपूर्ण प्रकार की नेगेटिविटी का परिचय कराती है, जो व्यक्ति के जीवन में थोड़ा प्रॉब्लम्स इंडिकेट करता है, थोड़ी परेशानी को बताता है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए साइड से भी बुद्ध रेखा गई है, तो अब कभी भी किसी भी प्रकार से किसी भी जातक की अगर बुद्ध रेखा टूटी हो तो ये व्यक्ति के जीवन में थोड़े प्रॉब्लम्स का परिचय कराता है, व्यक्ति के जीवन में थोड़े दिक्कतों का परिचय कराता है। फिर आप यहाँ पर देख लो तो जीवन रेखा पर निरंतरता के साथ प्रगति की रेखा है, मतलब ये भी सकारात्मकताओं की स्थिति को बताता है, समझाता है। हाँ, यहाँ पर से ये सब लाइंस जो है ना, ये सब राहु रेखा है, तनाव देने वाली रेखा है, परेशान करने वाली रेखा है, दिक्कत को महसूस कराने वाली रेखा है, लाइफ में अनसर्टनिटी को क्रिएट करने वाली रेखा है। इन तमाम प्रकार की परेशानी, इन तमाम प्रकार की दिक्कतें इस रेखा के तहत आपको देखने को मिलती है, इस रेखा के तहत आपको जानने को मिलती है। बट कुछ चीज़ें और भी हैं जो समझने योग्य है। जैसे कि आप देखोगे जुपिटर आपका थोड़ा डाउनग्रेड स्थिति में जा रहा है, तो बृहस्पति जब भी गड़बड़ जाए तो ये इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति जितनी तरक्की, जितनी कामयाबी व जितने ग्रोथ डिजर्व करते हैं, उस प्रकार के ग्रोथ, उस प्रकार की तरक्की, उस प्रकार की प्रगति में इनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन प्रकार की तरक्की में इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये एक महत्वपूर्ण रीज़न है। बट आप थोड़ा सा आगे देख लीजिए, थोड़ा सा आगे चीज़ों को मैं समझाने का कोशिश करता हूँ, बताने का कोशिश करता हूँ। फिर आप यहाँ पर देखोगे तो माइंड लाइन भी आपके डिस्टेंस में जा रही है। अगर मस्तिष्क रेखा भी डिस्टेंस में किसी व्यक्ति के जाए तो बड़े इंडिपेंडेंट ख्यालात के व्यक्ति हैं और बड़े इंडिपेंडेंटली जीवन पर आगे बढ़ना चाहते हैं, बड़े इंडिपेंडेंटली जीवन पर ग्रोथ को प्राप्त करना चाहते हैं। चलिए हम आगे विचार कर लेते हैं। माइंड रेखा में थोड़ी सी और गड़बड़ी थी, तो यहाँ पर आप देखोगे ना, ये माइंड लाइन है, ये आपकी ये माइंड लाइन का ही ब्रांचेस है। इस बीच में तकरीबन ये मान के चलो 35 से लेके ये तकरीबन 42 वर्ष के बीच में दिक्कत तो बड़ा बता रहा था, ये दिक्कत तो बड़ा महसूस करा रहा था, ये दिक्कत के योग तो बहुत ज़बरदस्त दिख रहे थे मुझे, मानसिक तनाव के योग थे। बट इसके बाद से आपकी माइंड लाइन स्टेबल है, इसके बाद से माइंड लाइन की स्टेबिलिटी में कोई खास दिक्कत या कोई खास परेशानी है नहीं। फिर आप आगे देख लीजिए तो अभी लाइफ लाइन से चीज़ों को बताते हैं। तो कुछ टेंशन्स के लाइन थे स्टार्टिंग डेज में, परेशानी के योग थे, बट एक पार्टिकुलर समय के बाद ना ये प्रगति की रेखा बड़ी अच्छी थी आपके हाथ पर, जो कि जीवन के अंतिम समय तक जा रही थी। हाँ, राहु रेखा है, तकरीबन 40 ईयर्स तक तो राहु रेखा मैं फेस कर रहा हूँ। 40 ईयर्स तक राहु रेखा तो मैं देख पा रहा था, परेशानी को तो मैं समझ पा रहा था, दिक्कतों को तो मैं जान पा रहा था। ये तमाम प्रकार की दिक्कतें, ये तमाम प्रकार की परेशानी है, तमाम प्रकार की दिक्कतें हैं जो कि मैं बिल्कुल आपके जीवन में समय के साथ समझ पा रहा था, जान पा रहा था, देख पा रहा था। अब इसके बाद आगे हम देखते हैं, आगे चीज़ों को समझने का कोशिश करते हैं, जानने का कोशिश करते हैं। तो आप देखेंगे 40 ईयर्स के बाद लाइफ लाइन भी आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। 40 ईयर्स के बाद लाइफ लाइन में भी कोई खास प्रॉब्लम्स नहीं है। 40 ईयर्स के बाद लाइफ लाइन में भी कोई खास दिक्कत वाले योग नहीं है, जो कि व्यक्ति को थोड़ा प्रॉब्लम्स तो नहीं देंगे। जीवन रेखा अगर स्पष्ट होना तो लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम होता नहीं है, लाइफ में ज़्यादा परेशानी होती नहीं है। चलिए हम आगे देख लेते हैं, आगे चीज़ों को थोड़ा गहराई पूर्वक समझने का कोशिश करते हैं, जानने का, पहचानने का कोशिश करते हैं, दिखाने का कोशिश करते हैं। तो आप देखेंगे फेट लाइन यहाँ पर से चल रही है, जो कि बहुत स्पष्ट है। 35 वर्ष के बाद ना ये एक से अधिक मकान के सुख को बता रही थी, इधर भी जा रही है, आगे भी फेट लाइन बढ़िया। ये सब ब्रांचेस जो है ना भाग्य को साथ ही देते हैं डेफिनेटली। आप देखोगे शुक्र बहुत बढ़िया है, मनी मैनेजमेंट की लाइंस बहुत ज़्यादा अच्छी है, पैसा लाइफ में आता है, लग्जूरियस लाइफ के योग भी बने हैं। शुक्र मंगल बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ। मंगल पर कुछ ट्राइंगल्स, थोड़े बहुत टेंशन्स के लाइन, ये सब लाइफ में टेंशन्स को नहीं, ये सब प्रगति को इंडिकेट करते हैं। ये आप देखोगे तो मंगल रेखा भी अच्छा है, शुक्र मंगल बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ रहता है।
अगर किसी भी व्यक्ति का शुक्र मंगल बेहतर स्थिति में है तो ये कंफर्टेबिलिटी, ये कंफर्टेबल लाइफ को इंडिकेट करता ही करता है, ये कंफर्टेबिलिटी को बताता ही बताता है। इस केस में व्यक्ति के पास धन आता ही आता है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। थंब पर अगर मैं बात कर लूँ तो स्ट्रांग व्यक्तित्व है और युवा आकृति जय भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन है, महत्वाकांक्षी। यहाँ से भी देखेंगे 2-3 ब्रांचेस के साथ आपके ट्रायंगल्स हैं जो नेगेटिविटी और डिजायर्स को इंडिकेट कर रहे हैं। थंब अच्छा है तो व्यक्तिगत तौर पर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, व्यक्तिगत तौर पर आप जीवन में ग्रोथ करना चाहते हैं, व्यक्तिगत तौर पर आप जीवन में प्रगति को प्राप्त करना चाहते हैं और आप व्यक्तिगत तौर पर अपने जीवन में प्रगति, ग्रोथ व धन लाभ को प्राप्त करते भी हैं। ये भी रियलिटी है, ये भी सच है। फिर आप देखोगे समझदारी की लूप काफ़ी अच्छी है, समझदार प्रवृत्ति के हैं, समझदारी पूर्वक जीवन में बड़े उन्नति व बड़े तरक्की को प्राप्त करते हैं और बड़े मुकाम पर तो जाते ही जाते हैं। इस बात में भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इस बात में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आप यहाँ पर देख लो परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। बाकी माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज हैं। ये कुछ बुद्ध रेखा बड़ी स्पष्ट है जो कि व्यापार को लेकर धन को इंडिकेट कर रही थी। सूर्य रेखा पर कुछ बेहतर स्थितियां, सूर्य रेखा ने विनुमा आकृति का भी निर्माण किया, ट्रायंगल्स भी बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ पर एक डमरू का साइन भी है जो कि निरंतरता के साथ है, कॉमन नहीं माना जाएगा। इधर भी सूर्य रेखा बेहतरीन पूरे पुण्य रेखा के साथ है। बुद्ध पे कली रेखा, दिमाग तेज है, सन्मरकरी अच्छे तो बुद्ध वेग से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है तो एनर्जी, पराक्रम, समर्पण नेक्स्ट लेवल। चंद्रमा अच्छा, धन का फ्लो बना रहेगा। कुछ यात्राओं के योग थे, जीवन में यात्राएं रहती हैं, यात्राओं को लेकर दिक्कत नहीं है। फिंगर लंबे खड़े हैं तो अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ होता है। तो जिस प्रकार से हथेली की बनावट है ये इस बात का परिचय करा ही रही है कि व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, ग्रोथ, प्रगति व सफलता को प्राप्त करते हैं। धन्यवाद।